हेलो एवरीवन, दिस इज ज्योति है। आज 20th ऑफ दिसंबर को एक और आईपीओ ओपन होने वाला है जिसका नाम है आज़ाद इंजीनियरिंग का आईपीओ। 19th ऑफ दिसंबर को ऑलरेडी 3 आईपीओज ओपन हुए थे जो अभी रनिंग है। उसके ऊपर भी मैं डिटेल वीडियो बना चुकी हूँ, वो भी जाके आप चेक कर सकते हैं। और आज की वीडियो में हम आज़ाद इंजीनियरिंग कंपनी के बारे में समझेंगे, कंपनी का बिजनेस मॉडल, इसके फाइनेंशियल्स, आईपीओ की डिटेल्स, इसका ग्री मार्केट प्रीमियम के बेसिस पे किस तरीके की लिस्टिंग एंड एक्सपेक्टेड है, क्या इस आईपीओ के लिए अप्लाई करना सही रहेगा नहीं, सभी चीज़ों के बारे में मैं डिटेल में बात करने वाली हूँ। तो ऑलमोस्ट सभी आईपीओ जो भी दिसंबर में आए हैं मैंने उसे कवर किया है। तो जो अभी रनिंग है आप उसको पहले चेक करें, एनालिसिस करें, रिव्यू करें, तभी किसी आईपीओ के लिए अप्लाई करें, क्योंकि वहाँ पे हमारा फंड भी ब्लॉक होता है। तो सही आईपीओ में जहाँ पे आपको मैक्सिमम बेनिफिट्स मिल सके उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उस पर आप एनालिसिस करें और फिर अप्लाई करें। और मैक्सिमम अलॉटमेंट के चांसेस पाने के लिए आप मैक्सिमम डीमैट अकाउंट से आईपीओ के लिए अप्लाई करें, तो आपके चांसेस बढ़ जाएंगे कि आपको आईपीओ मिल जाए। इसके लिए अगर आप अपने किसी फैमिली मेम्बर का या फिर फ्रेंड का डीमैट अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं तो उसकी लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहाँ से जाके ओपन करा सकते हैं। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम होती है, कुछ हेल्प लगती है तो आप हमें कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। वो भी डिटेल्स आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए सबसे पहले हम कंपनी की बिजनेस मॉडल को समझ लेते हैं। 1983 में ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी और ये एरोस्पेस कंपोनेंट्स मींस एयरक्राफ्ट वगैरह फ्लाइट्स में जो कंपोनेंट्स लगते हैं तो एरोस्पेस कंपोनेंट एंड टरबाइन्स की मैन्युफैक्चरिंग करती है। तो ये कंपनी एरोस्पेस, डिफेंस, एनर्जी, ऑयल एंड गैस इंडस्ट्रीज़ के जो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स होते हैं उनको अपने प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करके देती है। तो ये कंपनी का बिजनेस मॉडल है। टोटल इसके अभी इंडिया में 4 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स जो है वो वर्किंग है। तो ये कंपनी का छोटा सा बिजनेस मॉडल है, लेकिन काम इनका काफ़ी जो है हाई क्लास का इनका काम है। अब हम कंपनी के अगर फाइनेंशियल्स की तरफ बात करें तो अगर यहाँ से देखेंगे लास्ट 3 ईयर्स में कंपनी का जो असेट आप यहाँ से देखेंगे तो उसमें हमें ग्रोथ देखने को मिल रही है। इसके साथ कंपनी के रेवेन्यू में भी हमें लास्ट 3 ईयर्स में ग्रोथ देखने को मिली है। लेकिन यहाँ पे अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की अगर बात करें तो यहाँ पे कुछ चेंजेस हमें देखने को मिल रहे हैं। तो जहाँ पे भी हम बेसिकली जो नई कंपनीज आईपीओ लेके आती है तो दिखता है कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ग्रो हो रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे कि मार्च 21 से मार्च 22 के बीच में कंपनी का जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है उसमें ग्रोथ देखने को मिली है। लेकिन मार्च 22 से मार्च 23 के डेटा में देखेंगे तो कंपनी ने प्रॉफिट तो बनाया है लेकिन उसमें फॉल देखने को मिला, मतलब 71% से इनका जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो ड्रॉप हुआ है 22 से मार्च 23 के डेटा के कंपैरेटिवली। तो ये, लेकिन अगर आप और देखेंगे तो पिछले 6 महीने में मीन्स मार्च 23 से सितंबर 23 का ये जो 6 महीने का डेटा है उसमें आप देखेंगे सिर्फ 6 महीने में कंपनी ने अपना प्रॉफिट भी रिकवर कर लिया है, मतलब एक बाउंस बैक देखने को मिला है। तो बीच में एक ड्रॉप देखने को मिला है, हो सकता है इसके पीछे कुछ रीज़न होगा, लेकिन फिर से कंपनी प्रॉफिटेबल है और उसने अपना बैक ऑन ट्रैक यहाँ पे सिर्फ 6 महीने में अपने परफॉर्मेंस को करके दिखाया है। यानी कंपनी का रिजर्व सरप्लस भी हमको दिख रहा है कि ग्रोइंग है और कंपनी के पास हमें कुछ जो है बोरोइंग्स भी यहाँ पे देखने को मिल रही हैं। आगे अगर हम बढ़ते हैं तो इसका पीई रेशो 292.74 का है। मार्केट कैप इसका 3097 का होने वाला है। इसका आरओई 4.2 का है, आरओसीई 12.99% का है। डेब्ट इक्विटी रेशो यहाँ पे 1.47 का है, मतलब थोड़ा बहुत डेट है कंपनी के पास, बहुत ज़्यादा नहीं है। ईपीएस इसका 1.79 का है और रिटर्न ऑन नेटवर्थ जो है कंपनी का 4.23 का है। तो ऐसे कंपनी के फाइनेंशियल्स हमको जो है अच्छे दिख रहे हैं। सिर्फ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अगर हमने देखा कि लास्ट ईयर से कंपेयर किया इस ईयर को तो वहाँ पे कंपनी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में हमको ड्रॉप देखने को मिला था। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि सिर्फ 6 महीने में कंपनी ने अच्छा ग्रोथ करके दिखाया और फिर से देख रहा है कि कंपनी जो है वापस बैक ऑन ट्रैक आई गई है और अच्छा प्रॉफिट बना के फिलहाल दिखा रही है। तो ऑल ओवर हमें कंपनी के फाइनेंशियल्स जो है वो अच्छे दिख रहे हैं, मतलब ग्रोइंग है। आरओई अगर देखें तो कंपनी का कम है, लेकिन कंपनी में जो है धीरे धीरे कंपनी आगे की तरफ बढ़ रही है और जिस इंडस्ट्री से कंपनी बिलोंग करती है तो उसमें काफ़ी स्कोप है। अब हम आईपीओ की डिटेल्स की तरफ बढ़ते हैं। तो आज 20th ऑफ दिसंबर को ये आईपीओ ओपन हो रहा है, दैन 22nd ऑफ दिसंबर को ये क्लोज हो जाएगा। 28th ऑफ दिसंबर को ये एक्सचेंज पे लिस्ट हो जाएगी। प्राइस की बात करें तो 524 का हायर कट ऑफ का प्राइस रखा गया है। एक लॉट में 28 शेयर्स रखने वाले हैं। रिटेल कैटेगरी में आप एक लॉट के लिए इसमें मैक्सिमम अप्लाई कर सकते हैं। टोटल साइजेस आईपीओ का 740 करोड़ का है, जिसमें से 240 करोड़ का फ्रेश इशू है और बाकी 500 करोड़ का ये इसमें ऑफर फॉर सेल है।
ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम फिलहाल चल रहा है 440 का। आईपीओ की प्राइस हमने देखा था 524 का हायर कट ऑफ पे था, एक लॉट में 28 शेयर्स थे। तो अगर इसके बेसिस पे अगर आप एनालिसिस करेंगे तो यहाँ पे जो है 83% तक की एक बम्पर लिस्टिंग गेन एक्सपेक्ट की जा सकती है। 83% तक यहाँ पे लिस्टिंग हो सकती है। तो अगर रिटेल कैटेगरी में एक लॉट के लिए भी आप अप्लाई करते हैं तो वहाँ पर आपको 12,000 तक का बेनिफिट एक लॉट में मिल सकता है। तो देख रहे हैं आपको कहाँ काफ़ी बढ़िया जो है इसमें बम्पर लिस्टिंग होने की एक्सपेक्टेशन है। काफ़ी अच्छे चांसेस हैं इसमें कि आपको यहाँ पे अच्छा खासा बेनिफिट मिल सकता है। तो काफ़ी बढ़िया ये आईपीओ है, ऑफकोर्स इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि इसका सेक्टर काफ़ी अच्छा है, जिस इंडस्ट्रीज़ को ये सर्व करती है तो उसमें काफ़ी डिमांडिंग है। तो इस तरीके की कंपनीज़ में इन्वेस्ट किया जा सकता है और इस आईपीओ के लिए आप ऑफकोर्स अप्लाई कर सकते हैं। तो अदर भी जो 3 आईपीओ 19 को ओपन हुआ है उसके ऊपर भी मैं डिटेल वीडियो बना चुकी हूँ, वो भी आप ज़रूर जाके चेक करें क्योंकि वहाँ पे भी कुछ आईपीओज़ हैं जहाँ पे अच्छी लिस्टिंग मिल रही है। तो होप करती हूँ वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। ऐसे ही वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रख लीजिए। थैंक यू।